बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए जो मंडी लगी है और जिस तरह अली हैदर गिलानी साहब का नाम और उनकी शख्सियत इसका मरकज़ बनी हुई है, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे, तो अब उनके ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं, वो किसके बिहाफ पर लोगों से बात कर रहे हैं और कितने कितने पैसों की ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह का नाम भी अब सामने आ गया है। यानी जिनसे भी बात कर रहे थे वो उनके बिहाफ पर बात कर रहे थे, उनसे बातें भी लोगों की करवा रहे थे। ऑडियो क्लिप भी मेरे पास है, मैं आपको ऑडियो क्लिप भी सुनवाने वाला हूं। इसके अलावा 20 करोड़ तक अली हैदर गिलानी ने कहा कि रेट चला गया है, उनका ऑडियो क्लिप सामने आ रहा है। ये एक मंडी लगी हुई है, पता नहीं और कितने क्लिप्स आते चले जाएंगे, वीडियोस हैं। अब ये किस किस को झुटलाएंगे, किस तरह इससे बचेंगे। नून लीग भी पूरी तरह इसमें मुलव्वस है, क्योंकि पीटीआई के एमपीए मर्दान से हैं अब्दुल सलाम अफरीदी, उनका बयान भी सामने आ गया है। किस तरह नून लीग के उम्मीदवार अब्बास अफरीदी ने किस तरह अपने मिडिल मैन को भेजा, 50 लाख वो मांगता रहा, 8 करोड़ की ऑफर किस तरह हुई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी अहमद कुंडी ने भी उनको किस तरह से ऑफर की, बाहर से किस नंबर से कॉल आ रही थी, वो सब मामला मैं आपको बताऊंगा। और पहले मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं अली हैदर गिलानी साहब जो बात कर रहे हैं नासिर हुसैन शाह से, क्या बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो सुनिए। कि 4 लोग मेरे साथ हैं, ये चारों पैकेज डील करना चाह रहे हैं, ज़्यादा मांग रहे हैं, आप इनसे बात कर लें। और वो किस तरह उनको यकीन दहानी करा रहे हैं नासिर हुसैन शाह साहब के जी 8-10 तो मैं खुद ही दे दूंगा, यानी 8-10 करोड़ की बात हो रही है, वो तो मैं खुद दे दूंगा, कोई मसला नहीं। जो भी अली हैदर गिलानी आपसे कह रहा है हम उस पर कायम रहेंगे। अब आप ये सुनिए और उसके बाद मैं आपको अली हैदर गिलानी की जो मजीद ऑडियो टेप्स हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की, किस तरह वो लोगों को ऑफर कर रहे हैं 20 करोड़ तक रेट, और किस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रेट के बारे में वो क्या राय रखते हैं, और पैसे देने के बारे में लोगों को क्या समझा रहे हैं कि पैसे तुमने लेने हैं तो किस तरह लो, यहाँ क्या खतरा है, वो सब बात मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये सुन लीजिए कि अली हैदर गिलानी मुबैना तौर पर नासिर हुसैन शाह से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई स्पीकर फोन ऑन है, दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, सुन रहे हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट की है, मैंने आप पहली बात भी की, मैंने कहा मेहरबानी करें, मैंने चारों हैं, मैंने कहा कि आप हमसे उधर जो सिंध में मामलात हैं वो भी हम देख लेंगे आपके, आप हमारे साथ ना मेहरबानी कर लें पैकेज के ऊपर। सुना आपने, पैकेज के ऊपर मेहरबानी कर लें, ये 4 लोग मेरे साथ हैं और मैंने इनको कहा है कि बात हो गई है सिंध में, हम वहाँ भी आपको देख लेंगे। तो ये देखिए, आगे सुनिए। वो थोड़ा सा जिद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ज़्यादा करें। वो थोड़े जिद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कुछ ज़्यादा करें, यानी जो 4 लोग मेरे साथ हैं वो ज़्यादा मांग रहे हैं। तो सुनिए ज़रा आगे नासिर हुसैन शाह क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 5-10 मैं खुद ही ऊपर करवा दूंगा, कोई मसला ही नहीं है, इनको समझा दें। ठीक है जी, भाइयों से मैं ही डील कर रहा हूँ, सुने जरा। कॉन्फिडेंशियली सारा होगा, सारे काम मेरे ज़िम्मे हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे से उनमें से एक, यानी जो इन्होंने घेरे हुए हैं लोग अली हैदर गिलानी ने, 4 एमए ने, उनमें से एक फिर आगे से बात करता है नासिर हुसैन शाह से। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सारा मामला हो रहा है, किस तरह से ये सारी बात हो रही है, और आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि क्या ये गेम बनती चली जा रही है, क्या क्या हो रहा है, और किस तरह से यानी सरकारी तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें मुलव्वस नज़र आ रही है। ये अली हैदर गिलानी साहब की ये तो थी नासिर हुसैन शाह से गुफ्तगू। आगे सुनिए, इसके अलावा उनकी एक और ऑडियो टेप है जिसमें वो कहते हैं कि जी आपके लिए उन्होंने कहा है, यानी अब पीछे कौन है वो फिलहाल तो ये लग रहा है कि इस ऑडियो टेप में भी वो नासिर हुसैन शाह की बात करें। आपके लिए उन्होंने कहा है जैसा कहेंगे वैसा करवा देंगे, आप फिक्र ना करें। फिर वो कहते हैं जी यहाँ पैसे देने में मसला हो सकता है, मुश्किल हो सकती है, यहाँ अगर आप पैसे लेंगे कई आंखें होती हैं, यहाँ पैसे यहाँ से आप लेकर कैसे जाएंगे, यानी इतना पैसा है, इतना पैसा करोड़ रुपया है, तो आप यहाँ से लेकर कैसे जाएंगे, तो इधर ज़रा मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने वो पैसों का भी कोई अलग इंतज़ाम इसका मतलब है किया हुआ है। फिर कहते हैं कि जनाब फाटा का केपी के का एक ही रेट है, ये उन लोगों को बता रहे हैं कि फाटा केपी में हर जगह एक रेट चल रहा है, कराची से लेकर केपी तक सबका रेट एक ही है। लेकिन साथ कहते हैं कि एमक्यूएम का रेट थोड़ा ऊपर है,
ये बात भी वो कह रहे हैं कि एमक्यू के रेट की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं जी 10 करोड़ के तरक्याती काम करवाने हैं, हम आपको वो भी करवा देंगे। फिर साथ कहते हैं जी मामला 20 करोड़ तक भी पहुंचा हुआ है। अली हैदर गिलानी ये बात करते हैं कि 20 करोड़ तक पहुंच गया है। और फिर कहते हैं जी नासिर हुसैन से बात हुई है, वो कहते हैं थोड़ा नीचे आ जाएं। ठीक है, तो ये भी बात हो रही है कि नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि जी थोड़ा सा नीचे आ जाएं आप, या आप बहुत ज़्यादा ऊपर रेट ले गए हैं। फिर हमारी जानिब से 16 करोड़ की ऑफर हुई थी, 16 करोड़ की ऑफर, ये अली हैदर गिलानी कह रहे हैं उस ऑडियो टेप में जी 16 करोड़ की हमने ऑफर कर दी थी। और ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। अब आ जाइए तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो सामने आ चुके हैं, वो ये बता रहे हैं अब्दुलसलाम अफरीदी साहब कि उनको एक अननोन नंबर से कॉल आई। वो जब सुबह उठे और तो उन्होंने देखा तो ये किस दर से कॉल है, तो आगे से उनको ऑफर्स आना शुरू हो गई। फिर उन्होंने जब चेक किया तो वो कोई इथोपिया का नंबर था। उन्होंने ये सारा चैट जो आई, उनको ऑफर्स आ रही थी कि जी पैसे ले लो, ये कर लो, तो उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये सारी चैट दिखाई, सारा मामला बताया। उन्होंने कहा इनको इनके साथ ज़रा इंगेज करो, पता लोगे पीछे असल में कौन है। करते करते जी वो कहते हैं कि पीछे हैं जनाब अहमद कुंडी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP है। और वो कहते हैं कि जी हमने कोई तकरीबन ये समझें कि कोई 8 करोड़ तक 2 MPA बुक भी कर लिए हैं, 8-8 करोड़ में। तो आप तो 4 करोड़ से बात शुरू हुई थी, तो आपको तो हम ऑफर ही शुरू में 8 करोड़ की लगा रहे हैं। तो फिर ये देखिए कि ये बात जब आगे बढ़ती है तो फिर वो कहते हैं कि जी अब्बास आफरीदी नून लीग के जो हैं उम्मीदवार, उनके घर पर बुलाते हैं। वो कहते हैं जी मैं फिर वहाँ नहीं गया। और फिर इसके अलावा भी वहाँ से कोई मिडिल मैन है जो कहता है जी 50 लाख तो मेरा होगा, बीच में आपका मामला 10 में तय होता है, जितने में होगा वो फिर आपके होंगे, लेकिन मेरा 50 लाख बीच में रेट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये बात भी सामने आती है अली हैदर के, मैं आपको बता दूं, वो मैं बात करना भूल गया कि अली हैदर ने ये सारा जो किया है गेम खरीदने का सारा चक्कर, इसमें कहते हैं जी MNA चारों दोस्त हैं, मेरे साथ हैं, चारों से कहें कि इनका भरपूर ख्याल रखेंगे। वहाँ से जवाब आता है। और फिर कहते हैं कि जी वो कह रहे हैं जी हम रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप रिस्क अगर ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े होंगे। ये भी गुफ्तगू बीच में हो रही है कि आप परेशान ना हो, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और ये अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी पूरी उम्मीद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ही जीतेंगे। इस सब के बावजूद ये जो कुछ कहानी हुई है, अब देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने क्या कमाया। अब उसके लिए भी ये बर्बादी है कि वो तो बड़े आराम से कह दिया कि जी जिस तरह माजी में होता है हम उसी तरह करेंगे। अब वो क्या मुंह दिखाएगा लोगों को, ये सारी ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स, गुफ्तगू, ये पैसा, ये सब जो चल रहा है, ये सामने आता चला जा रहा है। 20-20 करोड़ रेट लग रहा है एक MPA का वोट के लिए, 20-20 करोड़। तो आप सोचिए कि जब एक MPA को 20 करोड़ दिया जा रहा है तो कई जगहों पर तो आपको कितने वोट चाहिए, यानी 40-50+ वोट चाहिए। कुछ सूबों में चलें, पंजाब में ज़्यादा चाहिए, बाकियों में कम चाहिए। तो अगर आपको 10 चाहिए, 15-20 वोट चाहिए, या 4-5 भी चाहिए, बाकी अगर आपने मैनेज किए भी हुए हैं, तो आप सोचिए कि कहाँ तक रेट गया हुआ है। ये हाल है, यहाँ मंडी लगी हुई है। और यही बात होती रही सुप्रीम कोर्ट में भी, जब रेफरेंस गया वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन कमीशन से कि इस चीज़ को यकीनी बनाए कि ये मंडी ना लगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन साफ कह दे जी अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अगली बार देखेंगे। अब भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस क्या लेना है, उसको दरखास्तें जा रही हैं। पीपल्स पार्टी अपनी दरखास्त दे रही है कि जी हमारे ये देखें तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को एक होटल में ठहरा दिया है, ये इसका नोटिस लें, ये क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी दरखास्त लेकर चलेगी है कि यूसुफ गिलानी को नाअहल करना चाहिए। तो अब कहाँ कुछ होना है, इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, वो तो अब बस अब सेनेट का इलेक्शन ही होना है। जो कमिटमेंट्स हो गई हैं उनको ये कैसे जाकर पकड़ेंगे, क्योंकि अली हैदर गिलानी तो ऑडियो टेप में कह रहे हैं कि पैसे लेते हुए बड़ा मसला होगा यहाँ, तो हमने ध्यान से सारा काम करना है। एक इसी सारे चक्कर में ये जो सारा सेनेट का हो रहा है, एक बहुत ही अहम मामला जो ज़्यादा डिस्कस नहीं हो सका, वो था काजी फाइज़ ईसा साहब का मामला। और वो 10 रुकनी बेंच उनका ये केस सुन रहा था। मैं जल्दी से आपको उसकी आज यानी ये बात बताना चाह रहा हूँ कि उसमें जो हियरिंग हुई है उसमें काजी फाइज़ साहब खुद पेश हुए अपने केस में, और बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए। और ये बात वहाँ पर जजेस के रिमार्क्स में भी आई, क्योंकि उनके अपने वकील नहीं पेश हो सके, वो बीमार थे। तो जब वो खुद अपना केस करने लग गए तो उसमें जज्बाती नजर आए। वो चाहते थे कि सारा कुछ लाइव टेलीकास्ट किया जाए, सब कुछ दिखाया जाए जो मैं बोल रहा हूँ सारा कुछ। तो ये उन्होंने नजर षानी केस दायर किया हुआ है जिसमें
पहले फ़ैसला आया था और उसमें यानी इनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस था उसको तो कलअदम कर दिया गया, लेकिन फिर इनकी फैमिली के हवाले से कि सारे असासे उनकी जांच पड़ताल के लिए FBI को मामला भेजा गया था। तो उसमें नज़रसानी में गए हुए हैं और उसी में ये कह रहे हैं कि जनाब पहले इन्होंने बेंच भी बड़ा बनाने की दरख्वास्त की थी, वो मामला भी आगे हुआ और अब ये काजी फ़ैसल साहब कह रहे थे कि जी बराह रास्त नशर किया जाए। उसमें क्या होता है? अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको जो बातें हुई हैं वहाँ पर बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फ़ाइसा ने दलाइल देते हुए कहा कि 2 साल से मेरे खिलाफ हुकूमती प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लगता है आज हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। अब इस पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है कि ये लफ्ज़ उनको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। काजी फ़ाइसा को, जो कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, अभी तो वो एक साइल के तौर पर पेश हो रहे थे। बहरहाल तो वो उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान, ऐसा लगता है हम पाकिस्तान नहीं गटर में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस काजी फ़ाइसा सदारती रेफरेंस नज़रसानी केस की समाअत की। जस्टिस उमर बंदयाल ने समाअत के आगाज़ पर कहा कि एडवोकेट मुनीर मलिक की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है कि उनकी तबीयत नासाज है और दिल की तकलीफ है। उन्होंने पेश होकर दलाइल देने से माजरत कर ली है। इन हालात में हम जस्टिस काजी फ़ाइसा को दलाइल देने की इजाज़त देते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइसा ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी और मेरे अहले खाना की पहले ही तज़हीक हो चुकी है। पूरी दुनिया के सामने हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म तज़हीकी मुहिम चलाई गई। मुस्तक़बिल के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। मुझ पर जो दाग लगाया गया है वो कब्र तक मेरे साथ जाएगा। मुझ पर लगाए गए दाग का असर मेरे बच्चों और इनके बच्चों पर भी पड़ेगा। इन्होंने कहा कि बैरून मुल्क जायदादें मेरी अहलिया की हैं। हम पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। जब जायदादें खरीदी गईं उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग का कानून वजूद ही नहीं रखता था। कानून का इतलाक माजी के इक़दाम पर नहीं हो सकता। जस्टिस काजी फ़ाइसा ने मजीद कहा कि आम शहरी की तरह ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ, ना ही बयान जारी कर सकता हूँ। इमरान खान, आरिफ अलवी और वज़रा ज़ाती हैसियत में गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मैं बतौर जज ज़ाती हैसियत में भी गुफ्तगू नहीं कर सकता। जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि जिन फैसलों का आप हवाला दे रहे हैं वो खुली अदालत में समाअत के हैं। आपके मुकदमे की समाअत पहले ही खुली अदालत में हो रही है। जस्टिस काजी फ़ाइसा दलाइल देते हुए जज्बाती हो गए और उनकी आवाज़ भर आई। उन्होंने कहा कि 2 साल से मेरे खिलाफ हुकूमती प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज और इसके अहले खाना के खिलाफ सरकारी चैनल के जरिए प्रोपेगेंडा किया गया। मुकदमा मेरी 10 लाख तनख्वाह का नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का है। मैं ये जंग अपने इदारे के लिए लड़ रहा हूं। अगर मेरी जगह आपके अहलिया और बच्चे होते तो आप लोग क्या करते? उन्होंने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि कल को किसी भी जज को प्रोपेगेंडा में घसीटा जा सकता है। अगर फाजिल जजेस को कोई बात गिरा गुजरी हो तो माजरत चाहता हूं। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने कहा कि हम आपको सुनने बैठे हैं, आप दलाइल जारी रखें। जस्टिस काजी फ़ाइसा ने आज़ादी सहाफ़त पर बात करते हुए कहा कि आज मुल्क में मीडिया की हालत देख लें। सहाफ़ियों को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया जाता है। सहाफ़ियों के अगवा पर वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुझे क्या मालूम क्या हुआ, सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ, किसी ने इंक्वायरी तक नहीं की। लगता है हम आज पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। अगर जिम्मेदारान के नाम खुली अदालत में अगर जिम्मेदारान के नाम खुली अदालत में बताए तो मेरे खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा। इनका कहना था कि साने मशरकी पाकिस्तान पर बात की जाए तो खामोश करा दिया जाता है। कायद आज़म और मेरे वालिद की रूह कब्र में तड़प रही होगी। एक फौजी डिक्टेटर की इक़्तिदार की हवस ने मुल्क तबाह कर दिया। इस मौके पर जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, जज साहब ये कानून की अदालत है, हमने मुकदमात के फैसले करने हैं। आपको किसी से मसला है तो इसे अदालत से बाहर रखें। बेहतर होगा कि हम अपनी हुदूद से बाहर ना निकलें। कोई सहाफ़ी अगवा हुआ है तो इसकी अलग पटिशन दायर करें। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने कहा, काजी साहब जज्बाती ना हो, केस पर फोकस करें। जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि मेरी ज़ात को भूल जाएं, मैं मुल्क के लिए जज्बाती हो रहा हूं। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि हर बात हर जगह करना मुनासिब नहीं होता। जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक में अदालती कार्रवाई की बराह रास्त कवरेज की मिसालें मौजूद हैं। पार्लियामेंट की कार्रवाई बराह रास्त नशर होती है, हालांकि आइन में इसकी इजाज़त नहीं। बराह रास्त अदालती कार्रवाई नशर होने से नौजवान वकला को सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ मीडिया कंट्रोल्ड है। मीडिया में दोनों फरीकैन की लड़ाई दिखाकर रेटिंग हासिल की जाती है। हर फरीक मीडिया में आकर कहता है कि हमारे हक में फैसला दिया गया, सच अवाम तक नहीं पहुँचाया जाता। इन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि बराह रास्त अदालती कार्रवाई नशर करने से किसी को आला अदलिया पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे अपनी सफाई के लिए एक मौका मिलना चाहिए। लाउड स्पीकर की टेक्नोलॉजी को अजान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एक टेक्नोलॉजी मौजूद है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? कुरान की पहली आयत में इकरा कहा गया है। एक अखबार ने खबर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त नशरियात से मुतल्लिक मेरी दरख्वास्त रद्द कर दी है। जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, आपकी ये दलील बहुत अहम है कि शफाफियत होनी चाहिए और हमारे फैसलों में शफाफियत की अक्कासी होनी चाहिए।
जस्टिस काजी फाइसा ने कहा, मैं अहम नहीं हूं बल्कि इदारा अहम है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगर हमने आपको बराह रास्त नशरियात की इजाज़त दी तो फिर कल सबको इजाज़त देनी पड़ेगी। ये मामला जुडिशियल नहीं, इंतजामी और पॉलिसी मामला है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइसा ने एक गाने का हवाला भी दिया। इन्होंने कहा कि मुझे तहम्मुल से सुनने का शुक्रिया अदा करता हूं, अगर मैं दलाइल से तजावुज़ करूं तो मुझे डांट दीजिएगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, हम आपको डांटेंगे नहीं बल्कि मुत्तला कर देंगे, हमें आपका एहतराम है। इन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि आप दलाइल देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मैं अभी सिर्फ नोटिंग ले रहा हूं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, आपको कितना वक्त चाहिए, कौन हुकूमत की तरफ से दलाइल देगा, कहीं ऐसा ना हो वज़ीर कानून खुद आकर दलाइल दें। नजरसानी का मुकदमा इतना तवील नहीं चलता, हमें कल तक बताएं किसको वकील करना है और कितना वक्त चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वफाकी हुकूमत की वकील से मुकालमे में कहा, 10 रुकनी बेंच ये केस सुनने के लिए बैठा हुआ है। आपका यह कहना कि अभी तय नहीं हुआ कौन विफाक की नुमाइंदगी करेगा, बड़ी अजीब बात है। जस्टिस काजी फाइसा ने समाअत के इख्तिताम पर कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूं। कमरा अदालत में मौजूद कुछ साफियों ने मुझे पेशकश की है कि वो बराह रास्त नशरियात के लिए तकनीकी सहूलत फराहम करने को तैयार हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, पेशकश अच्छी है, अगर हमने फैसला कर लिया तो रियासत के पास वसाइल मौजूद हैं, हम निजी कैमरों को इजाज़त नहीं देंगे। हमें कमरा अदालत में साफ़ी काबिल कबूल हैं, लेकिन सरमायादाराना मफाद काबिल कबूल नहीं। अदालत ने केस की समाअत अगले दिन 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी। ये थी जी अदालत की कार्रवाई। क्या हुआ, किसने क्या कहा, वो सब मैंने आपके सामने रख दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।